नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए बनाई रणनीति। पूर्व विधायक संजय सिंह यादव को नए कार्यकारी अध्यक्ष की सौंपी जिम्मेवारी। आईआईटी आईएसएम धनबाद के 2 छात्रों को गूगल कंपनी ने दिया 48 लाख रुपए का पैकेज। संस्थान में 260 कंपनियों ने छात्रों का किया ऑनलाइन कैंपस सिलेक्शन। रामगढ़ के पास मांडू में रांची पटना NH-33 पर आज हुए सड़क हादसे में एक स्कूली बच्चे की मौत और एक बच्चे की स्थिति नाजुक। और जाने माने गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी हुए पंचतत्व में विलीन। मुंबई में किया गया अंतिम संस्कार। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और अतिरिक्त कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 174 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 34,57,000 से अधिक टीके लगे। कल 30,757 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल 3,32,918 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.03% हो गई है। देश भर में 75 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड जांच की गई है। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 8 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। अन्य जिलों से 132 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 380 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं कल राज्य में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1066 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.52% है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 61 लाख 4 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। लोहरदगा जिले के पिसरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पुलिस के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली की पहचान बालक गंझू के रूप में की गई है। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 100 चक्र गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मोर्टार, TNT बम और स्वचालित हथियारों का भी उपयोग किया। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में CRPF, कोबरा बटालियन, SAT, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के अधिकारी तथा जवान शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के ADG नितिन अग्रवाल और IG राजीव सिंह ने कल मुलाकात कर राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बल के अधिकारियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे सर्च अभियान की गति को और बढ़ाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा सहित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे।
राष्ट्रीय जनता दल राजद ने झारखंड में सदस्यता अभियान तेज करने के लिए पूर्व विधायक संजय सिंह यादव को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कल देर रात पत्र जारी किया है। इधर सुरेश पासवान को सांगठनिक चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। सिमडेगा जिले में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कवायद तेज कर दी गई है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कवायद शुरू हो गई है। रांची से संबलपुर तक बनने वाली यह 6 लेन सड़क सिमडेगा जिले के कोलेबिरा, जलडेगा, ठठीटांगर और बांसजोर प्रखंडों से होकर गुजरेगी। अभी रांची से सिमडेगा होते हुए संबलपुर की दूरी 319 किलोमीटर है। नई सड़क के बनने से यह दूरी 212 किलोमीटर रह जाएगी। जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में रैयतों को जमीन की सरकारी दर से 4 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। सड़क के बनने से कृषि और वनोत्पाद आधारित जिले की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। धनबाद में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत 7 लोगों के खिलाफ व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। हार्ड कोक व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई में जुट गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद स्थित IIT ISM के 2 छात्रों को गूगल कंपनी ने 48 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दोनों छात्र चिराग जैन और अखिलेश राज को ये ऑफर ऑफ कैंपस मिला है। मालूम हो कि IIT ISM में वर्ष 2022 बैच के बीटेक, एमटेक समेत फाइनल ईयर के 932 छात्र छात्राओं को दूसरे फेज के कैंपस सिलेक्शन में नौकरी मिल चुकी है। छात्रों को मिलने वाला औसत पे पैकेज 19 लाख रुपए है। 16 छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिली है। गिरिडीह में जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। जिले के पीरटांड, राजधनवार और सरिया प्रखंड में जल मीनार को जल्द से जल्द पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गिरिडीह के पेयजल स्वच्छता प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 2612 राजस्व ग्राम में प्रत्येक घर शुद्ध जल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। 8 ब्लॉक में अभी जल जीवन मिशन के तहत हमारे यहाँ 2 तरह का कार्य होना है। MPS के तहत अभी हमारे यहाँ चिल्गा, केसवारी और लाल बाजार, जो कि कार्य लगभग 60% के लगभग कार्य पूर्ण है और तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। शेष 7 अभी हम लोग जल जीवन मिशन के तहत टेंडर निकाले हुए हैं
गाँव से 5-7 योजना कुल हमारे यहाँ टेंडर प्रोसेस में है। ये मल्टी विलेज स्कीम का हमारे यहाँ, और सिंगल विलेज स्कीम में कुल हमारे यहाँ 33 क्लस्टर का हम लोग मुख्यालय को अवगत कराए हैं बनाकर करके प्राकलन, और उसमें हमारे यहाँ 13 का कुल एग्रीमेंट करने हेतु वर्क ऑर्डर आ गया है। एग्रीमेंट उसको 13-14 तारीख तक 15 तारीख तक में कर लिया जाएगा। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि सरकार चाहती है कि सभी घरों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति हो। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में भारत ने अपनी क्षमता बढ़ाकर 3,95,000 मेगावाट तक की है, जबकि अधिकतम मांग 2 लाख मेगावाट है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि भारत में अब एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। कोल कर्मियों के 11वें वेतन समझौते के लिए कल नई दिल्ली में हुई JBCCI 11 की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक में भी मिनिमम गारंटेड बेनिफिट MGB पर वृद्धि पर सहमति नहीं बन पाई। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने 10 साल के वेतन समझौते का प्रस्ताव दिया, जिसे यूनियन प्रतिनिधियों ने खारिज कर दिया। रामगढ़ के पास मांडू में रांची पटना NH-33 पर हुए सड़क हादसे में एक बेकाबू ट्रक के पलटने से एक स्कूली बच्चे की मौत और एक अन्य बच्चे की स्थिति नाजुक होने की सूचना मिली है। पिछले 4 दिनों में रामगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये सड़क हादसे की दूसरी घटना है। जाने माने गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार आज मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शवदाह गृह में किया गया। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी दा की अंतिम विदाई में कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। उनका कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। कुछ संक्षिप्त खबरें। खूंटी की तजना नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई है। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद शवों को अस्पताल ले जाया गया। गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के टाटीदेरी गांव में भूमि विवाद में पोतों ने अपने दादा की हत्या कर दी। सरकार ने क्षमता विकास कार्यक्रम 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए इस कार्यक्रम को जारी रखने के वास्ते परिव्यय के रूप में 31 अरब 79 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 27 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किया है। इसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के साथ जोड़ना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए बनाई रणनीति। पूर्व विधायक संजय सिंह यादव को नए कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी। IIT ISM धनबाद के 2 छात्रों को गूगल कंपनी ने दिया 48 लाख का पैकेज।
रामगढ़ के पास मांडू में रांची पटना NH-33 पर आज हुए हादसे में एक स्कूली बच्चे की मौत और जाने माने गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी हुए पंचतत्व में विलीन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।